ओके हेलो स्टूडेंट्स। सो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौन सा थर्ड फाइलम में आपको पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है क्या है टेनोफोरा। तो अभी देखो जल्दी से इसको खत्म कर देंगे। ऐसा मैं क्यों पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये सबसे छोटा फाइलम है तो इसके बहुत ज्यादा मेंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत ही छोटा आपको एक स्मॉलेस्ट फाइलम मिलेगा। मैंने आपको जस्ट एक वीडियो शेयर किया होगा तो आप ट्राई करो कि पहले वो वीडियो देख लो देन उसके बाद में ये शेयर मतलब वीडियो देखना। तो इसके अंदर अगर टेनोफोरा के बारे में बात करें तो इसको हम लोग और क्या बोलते हैं कॉम जेली या फिर उसको बोलते हैं हम सी वॉलनट। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं इसका डायग्राम बना देती हूँ तो आपको इसका स्ट्रक्चर जेली लाइक ही दिखाई देगा बट एक जेली लाइक ऑर्गेनिज्म जिसके पास प्रेजेंट होता है कॉम्ब जिससे हम लोग बाल बनाते हैं। तो ऐसा कुछ डायग्राम इसके अंदर मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं प्लूरोब्रेंकिया का डायग्राम बनाने जा रही हूँ। किसका? प्लूरोब्रेंकिया। तो अगर आप इसका डायग्राम देखोगे तो ये नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ डायग्राम पढ़ रहे हैं ना। तो ये वाला पार्ट क्या है इसका? ये वाला इसका पार्ट हो जाएगा माउथ वाला एंड ये वाला जो पार्ट है इसका ये हो जाएगा क्या? इसका एनस। और इसके बीच में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना ये वाला पार्ट जहां पे होता है डाइजेशन एंड प्लस मतलब वाटर यहां से एंटर करता है एंड देन यहां से निकल जाता है। तो यहाँ पे फूड का डाइजेशन भी होता है एंड साथ ही क्या होगा यहाँ पे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन भी होगा। सो जस्ट लाइक सिलेंड्रेटा मैंने बोला भी था कि बहुत सारी चीजें सिलेंड्रेटा की मैच करती है यहाँ पे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी जो हमने सिलेंड्रेटा में भी पढ़ी थी। और इसके बाद तो इसका मुंह जो है नीचे की तरफ होता है और इसका एनस ऊपर की तरफ होता है। ठीक है। अब इसके अंदर ये आपको इस तरीके से जैसे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट स्कूल में जब गर्ल्स जाते हैं ना या फिर हमने स्कूल जब जाते हैं तो उसमें देखा होगा गर्ल्स दो चोटी बनाती है ना। हाँ तो इस तरीके से इसके अंदर ये पार्ट दिखाई देगा। तो ये कहाँ प्रेजेंट है? इसके लेटरल पार्ट पे प्रेजेंट है। सो दैट्स व्हाई इनको बोलते हैं लेटरल फिलामेंट। इनका काम क्या होता है? इनका काम होगा यहाँ पे लेटरल, इनका नाम है लेटरल फिलामेंट्स। ना 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 इनके ऊपर स्टिंग सेल्स नहीं होती है। स्टिंग सेल्स या फिर नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होना सिर्फ और सिर्फ यूनिक प्रॉपर्टी थी टेनोफोरा सॉरी सिलेंड्रेटा की। यहाँ पे आपको नहीं बनाना है राइट। अब इसमें लोकोमोशन में कौन हेल्प करेगा तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। ये लोकोमोशन में हेल्प नहीं करते। लोकोमोशन में यहाँ पे हेल्प करती है इसकी कौन? कॉम्ब सेल कॉम्ब प्लेट। 1 2 3 4 5 6 7 कितना हुआ? ये इस तरीके से इसके अंदर आपको दिखाई देगी क्या? 8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नंबर आपको याद रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगी 8 रोज ऑफ कॉम्ब प्लेट। अब ये कॉम्ब प्लेट क्या होती है इसका मैं डायग्राम बनाने वाली हूँ। ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम बनाया था क्या इस पूरी रो का एंड इसके अंदर प्रेजेंट होती है प्लेट और इन प्लेट्स के ऊपर आपको दिखाई देंगे क्या? कॉम्ब। ये इस तरीके से ये प्रेजेंट है इसके अंदर क्या? कॉम्ब प्लेट। अभी आपको कॉम्ब लाइक क्यों दिखाई देगी? क्योंकि इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे सीलिया।
जैसे कॉम्ब के अंदर टीथ होते हैं ना, बिल्कुल उस टीथ की तरह यहाँ पे मिलेगा क्या, सीलिया। तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, सीलिया, यस। तो ये 8 रोज जो है ना कॉम्प्लीट, ये इसमें लोकोमोशन में हेल्प करेगी। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है यहाँ पे लोकोमोशन। क्लियर हो गया। तो आपको ये स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा है, वॉलनट की तरह दिखाई दे रहा है ना। सो दैट्स व्हाई टिनोफोरा को हम लोग और बोलते हैं सी घूसबेरी, घूसबेरी आंवला की तरह दिखाई दे रहा है, या फिर इसको बोला जाएगा सी वॉलनट। ये आपको जेली की तरह भी दिखाई दे रहा है, बट ये जेली सिलेंट्रेटा का नहीं है, ये जेली किसका है, टिनोफोरा ग्रुप का है। सो दैट्स व्हाई हम इसको बोलते हैं सी जेली, सी जेली। जेली मीन्स क्यों, बिकॉज इसकी बॉडी का 95% जो पार्ट होता है वो सिर्फ वाटर होता है। आप इसको जेली लाइक क्यों बोल रहे हो, बिकॉज इसकी बॉडी का 95% जो बॉडी होती है वो सिर्फ वाटर होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, सी जेली। एंड इसका शेप आपको कैसा दिखाई दे रहा है, वॉलनट की तरह। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, यहाँ पे मेंबर है ये प्लूरोब्रेंकिया, प्लूरोब्रेंकिया। ठीक है, चलो तो अब इसके जनरल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इसके हैबिटेट के बारे में। तो बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है इसमें, क्योंकि मैंने आपको बोला भी था इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है सिलेंट्रेटा के लाइक होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिटेट। तो ये रहते कहाँ पे, ये एब्सोल्युटली एक्वेटिक है, और एक्वेटिक के अंदर भी आपको सिर्फ मिलेंगे मेराइन वाटर के अंदर। जैसे हमने पढ़ा था पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, वो भी मेराइन थे, बट उनके अंदर एक्सेप्शनली पोरीफेरा के अंदर हमने देखा था स्पॉन्जिला, और सिलेंट्रेटा में हमने देखा था हाइड्रा। बट इसके अंदर कोई भी मेंबर इसका फ्रेश वाटर में नहीं मिलता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि ऐसा कौन सा फाइलम है जिसके सारे मेंबर एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। ठीक है, तो ये कौन होगा, ये हो गया। नाउ दूसरा, इसकी हैबिट की बात करें। ठीक है, तो ये कैसे मिलते हैं, ये ग्रुप जैसे हमने पढ़ा था जेलीज जो क्या बोलते हैं, अरे जेली पढ़ाई थी ना, फिश, अरे क्या पढ़ा था, स्टार फिश हमने पढ़ा था, स्टार फिश नहीं पढ़ा था, ओरेलिया पढ़ा था ना, हाँ स्टार फिश। तो ओरेलिया जो होती है वो कॉलोनी में मिलती है, बट ये कैसे मिलेंगे आपको, सॉलिटरी, ये अकेले मिलते हैं आपको। ये कैसे मिलेंगे आपको, सॉलिटरी। फिर हम बात करते हैं इसकी बॉडी फॉर्म के बारे में। तो इसकी बॉडी आपको कैसे दिखाई दे रही है, फुटबॉल की तरह, है ना। तो इसकी बॉडी आपको मिलेगी कैसी, स्फेरिकल, बॉल की तरह मिलेगी। सो दैट्स व्हाई इसमें सिमेट्री क्या मिलेगी आपको, कॉमन सेंस यूज करो, तो सिमेट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, रेडियल, है ना। पोरीफेरा में क्या था, पोरीफेरा के अंदर सिलेंड्रिकल बॉडी थी, और वहां पे एसिमेट्रिक, सिमेट्री कैसी थी, एसिमेट्री थी। फिर हमने पढ़ा था सिलेंड्रेटा, सिलेंड्रेटा के अंदर आपको मेड्यूसा मिलेगा और पॉलिप मिलेगा। तो वहां पे आपको सिमेट्री कैसी दिखाई दे रही थी, वहां पे आपको दिखाई दे रही थी रेडियल सिमेट्री। और सेम लाइक यहाँ पे भी आपको सिमेट्री कैसी दिखाई देगी, रेडियल सिमेट्री। फिर हम पढ़ते हैं इसकी बॉडी फॉर्म, बॉडी वॉल के बारे में। तो इसकी बॉडी वॉल क्या होती है, एक होती है एक्टोडर्म और ये होता है एंडोडर्म। क्या मिलेगा आपको, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। सो कहने का मतलब हुआ कि ये कैसा होगा, डिप्लोब्लास्टिक होगा। ठीक है, तो मैं बॉडी वॉल ना लिख के यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जर्म लेयर। क्या लिखूंगी यहाँ पे, जर्म लेयर। तो ये कैसा होगा, जर्म लेयर इसमें 2 ही मिलेगी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक। एंड फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे और सिमेट्री के बाद जर्म लेयर हो गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो वो कैसा होगा, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो पोरीफेरा के अंदर हमने पढ़ा था क्या कि उसमें सेल्यूलर बॉडी मिलेगी, सिलेंड्रेटा के अंदर टिश्यू मिलेगा, तीनों फोरम में भी आपको क्या मिलेगा, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे 6th 7th डाइजेशन के बारे में। तो जस्ट लाइक सेम सिलेंड्रेटा, पोरीफेरा में आपने देखा था इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, सिलेंड्रेटा में आपने पढ़ा था एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर।
और यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर जो डाइजेशन होगा उसको आप बोलोगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर। बट यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल सेल जो है वो इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन भी करती है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्लस इंट्रासेल्यूलर दोनों तरह का डाइजेशन मिलेगा। तो दोनों तरह का डाइजेशन मिलने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करेंगे इसके रेस्पिरेशन के बारे में, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन के बारे में। तो रेस्पिरेशन सिंपली और एक्सक्रीशन कैसे होगा, सिंपली बाय डिफ्यूजन। और ये भी क्या सिक्रेट करते हैं, ये भी सिक्रेट करते हैं अमोनिया। तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा तीनों ही क्या सिक्रेट करते हैं, अमोनिया। और यहाँ पे इसका ये जो एक्सचेंज होता है जस्ट सिंपली बाय डिफ्यूजन। ये क्लियर हो गया। प्लस उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे नर्व सेल प्रेजेंट होती है या नहीं, ऑब्वियसली होती है। तो यहाँ पे नर्व सेल क्या होगी, इसमें प्रेजेंट होती है जस्ट लाइक सिलेंट्रेटा। पहली बार नर्व कहाँ पे डेवलप हुई थी, फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर। एंड प्लस इसके अंदर आपको एक और स्पेशल सेल मिलेगी जिसको बोलते हैं स्टेटोसिस्ट। याद आया, मैंने आपको जेलीफिश में पढ़ाया था, स्टारफिश नहीं जेलीफिश। तो जेलीफिश के अंदर भी हमने देखा था कि उसके अंदर जेलीफिश कभी उल्टी नहीं होती है। तो उसके बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, तो बैलेंस करने के लिए उसमें प्रेजेंट होता है स्टेटोसिस्ट। तो ये स्टेटोसिस्ट सेंसरी होता है जो बेसिकली काम आता है कहाँ पे, बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके सिर्फ इस मेंबर के जो मैंने आपको जस्ट वीडियो शेयर किया था, तो आप लोगों ने क्या देखा था कि ये जो कॉम्ब होते हैं ना, ये कॉम्ब यहां से चमकते हुए दिखाई देते हैं आपको। ये कॉम्ब आपको कैसे दिखाई दे रहे थे, चमकते हुए। और इन चमक को हम क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। और ये बेटा इसका टिनोफोरा का एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है। इसके मेंबर जो है वो आपको चमकते हुए दिखाई देंगे। नाउ ये चमक क्यों रहे, क्योंकि प्रॉब्लम ये बेटा कि वो ओशियन के बॉटम के अंदर मिलते हैं और बॉटम के अंदर लाइट तो होती नहीं है। तो बेचारे वहां पे वो आपको कैसे दिखाई देंगे, वो आपको दिखाई देंगे चमकते हुए। तो इसके अंदर बहुत एक यूनिक प्रॉपर्टी आपको मिलेगा, बायोल्यूमिनेसेंस। एंड बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है लाइट एमिटिंग। और ये ध्यान रखना, ये इसका बहुत ही एक स्टार प्रॉपर्टी है। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब ये लाइट एमिट करते हैं, लाइट एमिटिंग होते हैं इसमें। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं जेलीफिश के बारे में, तो आपने क्या देखा था कि जेलीफिश जो होती है वो कैसी होती है, यूनिसेक्सुअल होती है। और पोरीफेरा कैसे थे, ये शायद मैं बताना भूल गई थी, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि पोरीफेरा बाइसेक्सुअल होते हैं। जस्ट लाइक टिनोफोरा भी आपको कैसे मिलेंगे, बाइसेक्सुअल। एंड बाइसेक्सुअल मतलब इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होंगे, बाइसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल को हम लोग एक और टर्म यूज करते हैं, दैट इज हर्मोफ्रोडाइट्स। हर्मोफ्रोडाइट एंड हर्मोफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल तो होते हैं, बट ये यहां से क्या करेंगे, ये यहां से स्पर्म पानी के अंदर रिलीज कर देगा, है ना। और यहां से ये एग भी पानी के अंदर रिलीज कर देगा, ठीक है। और ये एग और स्पर्म कहां पे फर्टिलाइज होंगे, पानी के अंदर। सो दैट्स वाई मैं क्या बोलूं इसको, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फिर उसके बाद में क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। बट जाइगोट कभी डायरेक्ट लार्वा मतलब एडल्ट नहीं बना सकते, पहले वो लार्वा बनाएगा, देन उसके बाद क्या होगा, एडल्ट बनेगा इसके अंदर। तो ये डायग्राम में यहाँ पे इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये बाइसेक्सुअल था। एक ही बॉडी से स्पर्म भी रिलीज हो रहे थे और एग भी रिलीज हो रहे थे, ठीक है। तो इसके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, यहाँ पे मिलेगा आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मिलेगा, प्लस डेवलपमेंट कैसा होगा, यहाँ पे लार्वा बन रहा है, सो दैट्स वाई यहाँ पे आपको मिलेगा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एंड लास्ट एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। तो एक एग्जाम्पल तो मैंने यहाँ पे लिखा है, कौन सा, प्लूरोब्रैंकिया। प्लूरोब्रैंकिया। और एक होता है इसके अंदर टीनोप्लाना। टीनोफोरा से टीनोप्लाना, टीनोफोरा से
टेनोप्लाना। ठीक है, तो ये हमारे पास कहानी थी किसके बारे में, टेनोफोरा के बारे में। तो मैं एक बार देख लेती हूँ कुछ पॉइंट बचा तो नहीं है। ओके, तो चलो, तो ये सारा इसका पॉइंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कुछ नहीं बचा इसमें। बस ध्यान रखना कि इसमें रिप्रोडक्शन सिर्फ सेक्सुअल मिलेगा, यहाँ पे ए सेक्सुअल प्रोडक्शन इसके अंदर नहीं होता है। ये पॉइंट में लिख देती हूँ, यहाँ पे आपको इस मेंबर के अंदर आपको ए सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, बस और अगर चाहते हो तो एक चीज और सुन लो कि इस माउथ जो होता है ना, इस माउथ के पास हुक्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, छोटे छोटे जो जू प्लैंक्टॉन्स होते हैं ना, जू प्लैंक्टॉन्स को ये आराम से क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। जैसे हमने सिलेंट्रेटम में पढ़ी थी टेंटिकल्स ना, तो यहाँ पे टेंटिकल्स प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, दोनों तरह के मेंबर मिलते हैं आपको, बट एब्सोल्युटली टेंटिकल्स के ऊपर कभी भी आपको नीडोब्लास्ट बिल्कुल नहीं मिलेगी। ठीक है, वो सेल्स कभी नहीं मिलेगी, स्टिंकिंग सेल्स। तो यहाँ पे माउथ के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, हुक प्रेजेंट होते हैं जो एक्चुअली फूड को क्या करेंगे, कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना इसमें लोकोमोशन में कौन हेल्प कर रहा है, ये जो सीलिया प्रेजेंट है मीन्स कॉम्प्लेट। कॉम्प्लेट मतलब ये जो 8 रोज जो बन रही है। ठीक है, तो ये इसके लोकोमोशन में क्या करेगा, हेल्प, जो नीट एग्जाम का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो, तो ये छोटा सा ग्रुप था जो बहुत जल्दी हमारा खत्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोग जल्दी से इसको प्रैक्टिस कर लेना फिर। और एक मैं आपसे फिर अगेन रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज बच्चे जो है आप टाइम टू टाइम वीडियो देखते रहिए, क्योंकि मेरे लिए सीरियसली बता रही हूँ इतना ज्यादा हेडेक हो गया है ना, इतना ज्यादा रिक्वेस्ट आने लग गई है कि हमें ये वीडियो चाहिए। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, पर आप मेरे लेवल पे देखो बेटा, मेरे लिए कितना टफ हो जाता है 10-15 स्टूडेंट्स को सारे वीडियो सर्च कर करके देने का। तो एक वीडियो बनाना मुझे पड़ता है और फिर बाद में सबको वीडियो प्रोवाइड करती रहूं, है ना। तो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने ऊपर भी लीजिए कि आप एटलीस्ट कम से कम अपने टाइम पे वीडियो कंप्लीट कर लीजिए, राइट। चलो, तो ये हमारा टेनोफोरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हमारे 3 फाइलम कंप्लीट हो गए और बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे बात करते हैं। ठीक है, चलो, टाटा, बाय बाय।